जी दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्पॉटिंग एरर, वर्ब के स्पॉटिंग एरर को आगे बढ़ाएंगे इस वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से चालू करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे, और जो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख सकते हैं। आपको 1 to 15 क्वेश्चन का स्पॉटिंग एरर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और कंसेप्ट को क्लियर करना है आपको, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वर्ब के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है, माई ब्रदर थिंक्स दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड हिम स्टील द स्कूटर। तो ध्यान दीजिए, माई ब्रदर थिंक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दैट समबडी मस्ट हैव डेयर्ड, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। हिम स्टील द स्कूटर, स्टील देखिए यहाँ पे वर्ब है, तो स्टील के पहले आपका टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टील के पहले आपको टू स्टील का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? टू स्टील। ठीक है, हिम टू स्टील द स्कूटर। ठीक, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर दैन मोहन। तो देखिए दिया हुआ है व्हेन आई वॉज यंग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आई कैन रन, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कैन दिया हुआ है, और पहले आपका इसके पहले जो दिया हुआ है आपका तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आई वॉज यंग, तो आई वॉज यंग पास्ट में चला गया, तो पास्ट में जब चला गया है तो यहाँ पे कैन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कैन का प्रयोग नहीं करना है, हम लोग यहाँ पे कुड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भाई? कुड का प्रयोग करेंगे। कैन का प्रयोग यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग ध्यान दीजिए, व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन, तो यहाँ पे जो कैन है यहाँ पे हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। आई कुड रन फास्टर दैन मोहन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? हरीश नीड्स नॉट कम हियर एज इट इज गेटिंग डार्क। तो ध्यान दीजिए, हरीश नीड्स नॉट कम हियर, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे हरीश नीड्स नॉट, यहाँ पे नीड जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो रहा है, अर्थात मॉडल के रूप में यूज हो रहा है। जब मॉडल के रूप में नीड प्रयोग किया जाता है तो नीड हमेशा नीड ही होता है, इसमें सिंगुलर इसका प्रयोग नहीं, अर्थात इसके साथ यस का प्रयोग नहीं होगा। सिर्फ क्या होगा? हरीश नीड नॉट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीड नॉट। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? ही डेयर नॉट टू गो देयर। तो ध्यान दीजिए, ही डेयर नॉट टू गो देयर, तो ही डेयर यहाँ तक सही है। नॉट यहाँ पे जो टू है, टू यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात डेयर, डेयर नॉट, डेयर नॉट के बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे टू नहीं आएगा, क्या आएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 20 में दिया हुआ है, आई यूज टू प्ले हॉकी व्हेन आई वॉज 10 ईयर ओल्ड। तो ध्यान दीजिए, आई यूज टू, यहाँ पे यूज टू नहीं होता है, यहाँ पे हम लोगों का होता है यूज्ड टू। क्या होता है? यूज्ड टू, तो यूज्ड टू नहीं होगा, यूज्ड टू होगा। क्या होगा? यूज्ड टू। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। अ सोल्जर कुड फाइट फॉर हिज कंट्री एंड सेव हिज कंट्रीज ऑनर। तो ध्यान दीजिए, अ सोल्जर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कुड फाइट नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मस्ट फाइट होगा, या आप यहाँ पे आर टू का प्रयोग कर सकते हैं।
किसका प्रयोग कर सकते हैं, ought to का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ought to का प्रयोग आप कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक, ought to, तो या तो must का यूज कर लीजिए या तो ought to का प्रयोग कर सकते हैं, could का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया है, आई वुड रेदर डाई देन बेग। तो देखिए आई वुड रेदर डाई देन, यहाँ पे देन दिया हुआ है, देन का प्रयोग नहीं होगा, दैन का प्रयोग होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री के बाद हमारा क्या आता है, दैन आता है। क्या आता है, दैन, देन नहीं आता है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन 23 है। क्या है, 23 कह रहा है रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो ध्यान दीजिए, रन फास्ट लेस्ट, और लेस्ट के बाद हमेशा शुड आता है। लेस्ट के बाद क्या आता है, शुड। लेस्ट के बाद शुड आता है, लेकिन यहाँ पे विल दिया हुआ है, तो यहाँ पे विल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शुड का प्रयोग करेंगे हम लोग। अर्थात रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यू शुड मिस द ट्रेन। आगे आइए हम लोग देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 24 देखिए, ही होप्ड दैट ही विल पास द एग्जाम विथ फ्लाइंग कलर्स। तो ध्यान दीजिए, ही होप्ड ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे दैट ही विल नहीं होगा, यहाँ पे वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड। यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा, तो विल का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 25 में देख लेते हैं, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स। तो देखिए, यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू वर्क हार्ड बट यू नीड नॉट टू वेस्ट टाइम। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे नीड नॉट है, और नीड नॉट अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है, टू का यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा। ये जो टू है आपका, यहाँ पे प्रयोग ये नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वेस्ट का प्रयोग होगा, अर्थात नीड नॉट अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक है, इसके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 26 में दिया हुआ है, शी वुड ब्रोक a plate every day when she came to Delhi last month। तो ध्यान दीजिए, she would broke, यहाँ पे ब्रोक दिया हुआ है, ब्रोक नहीं होगा, क्या होगा, ब्रेक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो मॉडल है, मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके चलती हैं, मॉडल हमेशा अपने साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके चलती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, द ओल्ड लेडी प्रेड दैट ही मे लाइव लॉन्ग। तो देखिए, द ओल्ड लेडी प्रेड, यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे जो मे है, ये मे नहीं होगा, क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा, यहाँ पे मे का प्रयोग नहीं होना है, यहाँ पे माइट का प्रयोग होना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए दिया हुआ है, राम मस्ट नॉट टू हैव ट्रीटेड हिज मिस्ट्रेस लाइक दैट। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है राम मस्ट नॉट के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे टू मिस्टेक है, टू आपका गलत है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29 में दिया हुआ है, वेस्ट मटेरियल शुड बी रिसाइकल इफ पॉसिबल। तो ध्यान दीजिए, वेस्ट मटेरियल शुड बी, और शुड बी ये पैसिव वॉइस है, तो ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होने का मतलब रिसाइकिल्ड हो जाएगा, ईडी जोड़ दीजिए बस यहाँ पे, मतलब रिसाइकिल्ड, ईडी जोड़ दीजिए। ठीक है,
अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन 30 है। 30 में दिया हुआ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन इंसेफ्लिटीज बाय स्पेंडिंग जस्ट 1% ऑफ GDP ऑन द हेल्थ सेक्टर। तो देखिए द गवर्नमेंट कैन नॉट बी एबल टू कंटेन, तो ध्यान दीजिए कैन नॉट और बी एबल टू ये दोनों एक ही चीज़ों को दिखाते हैं, एबिलिटी को दिखाते हैं, और जब दोनों एक ही सेंटेंस में आ जाएंगे तो ये सुपरफ्लूस का काम करने लगेगा। तो यहाँ पे बी एबल टू को हटा दिया जाएगा, द गवर्नमेंट कैन नॉट कंटेन। ठीक है, चलिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।